हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक जिसका नाम है महाभारत और जय रहा तो इसका कवर पुष्ट। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत। हस्तिनापुर के अंधे राजा महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। 2 के नाम थे दुर्योधन और दुशासन। धृतराष्ट्र के भाई के 5 पुत्र थे, धर्मराज युधिष्ठिर, बाहुबली भीम, धनुधार अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। ये पांडव कहलाते थे। कौरव बचपन से ही पांडवों से घृणा करते थे। उन्हें शंका थी कि कहीं हस्तिनापुर का राज पांडवों को ना मिल जाए। उन्होंने भीम को भोजन में विष देकर नदी में फेंक दिया। मैं कहाँ हूँ? उन्होंने पांडवों को लाख के घर में जला देने का प्रयत्न किया। हम वन में सुरक्षित रहेंगे। पांडव कौरवों के सभी षड्यंत्रों से बच गए। राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से उनका विवाह होने के बाद वे बहुत शक्तिशाली हो गए। काफी समझाने बुझाने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्हें समझाने वाले शुभचिंतक थे। राज परिवार के सबसे वृद्ध सदस्य भीष्म पितामह तथा दरबार के सबसे ज्ञानी विदुर, युद्ध शास्त्र के पंडित वे राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य। धृतराष्ट्र ने आधा राज पांडवों को दे दिया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और धर्म अनुसार राज करने लगे। राजसूय यज्ञ करके तुम चक्रवर्ती राजा हो गए हो युधिष्ठिर, यह आपका ही प्रताप है। भगवान कृष्ण। पांडवों की उन्नति देख दुर्योधन को बहुत ही ईर्ष्या हुई। दुशासन, उनसे युद्ध करना होगा। युद्ध करना क्या ठीक होगा? क्यों मामा शकुनी युधिष्ठिर को जुआ खेलने को क्यों नहीं बुलाते? युधिष्ठिर जुआ खेलने को तैयार हो गए तो दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ। आओ भाई, मेरी ओर से मामा शकुनी खेलेंगे। शकुनी बहुत ही धूर्त आदमी है, परंतु खेलने से इनकार करूं तो द्वेष बढ़ेगा। महाराज तथा उनके शुभचिंतकों के सामने जुआ प्रारंभ हुआ। दांव पर क्या लगाते हो? अपने आभूषण। युधिष्ठिर ने पासा फेंका। मैंने घोड़े, हाथी और रथ दांव पर लगाए। सब हार। युधिष्ठिर जुए के जोश में मति खो बैठे। मैं अपना सारा राज हार गया। अब भाई नकुल को लगाता हूँ, फिर हारे। अर्जुन, हमारे भाई की तो मति मारी गई है। हे भगवान, मैं चारों भाइयों को हार गया। अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। मैं सर्वस्व हार गया। सर्वस्व नहीं, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु तो अब भी तुम्हारे पास है, द्रौपदी। सभी लोग भौचक्के हो गए कर युधिष्ठिर की हार को देख रहे थे। यह लो, दांव पर द्रौपदी। इन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं। द्रौपदी भी हार गए। हाँ, द्रौपदी तो 5 पांडवों की पत्नी है। दुर्योधन बीजों उन्मत्त था। भाई दुशासन, जाओ द्रौपदी को यहाँ ले आओ। शीघ्र ही आ गई हमारी दासी, बचाओ, रक्षा करो। भीम अपने क्रोध को दबा नहीं पा रहे थे। हमारे भाई के हाथों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सहदेव, आग लाओ, मैं इन हाथों को भस्म कर दूंगा। नहीं भीम, क्रोध में पागल ना बनो। दुशासन द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसकी साड़ी खींचने लगा। मेरे 5 पति हैं, परंतु कोई नहीं बचा सकता। यह देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? तब भगवान कृष्ण ने अबला की लाज बचाई एक चमत्कार करके। चीर बढ़ता ही जा रहा है। चमत्कार है। भगवान ने रक्षा की। अपने पुत्रों की दुष्टता से धृतराष्ट्र बहुत ही दुखी हुए। मेरे पुत्र ने धोखे से तुम्हारा राज्य जीता है। मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस देता हूँ। जाओ और सुख से रहो। दुर्योधन ने फिर युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और युधिष्ठिर जीतने की आशा लेकर तैयार हो गए।
इस बार शर्त यह है कि हारने पर तुम्हें अपने परिवार के साथ वनवास करना होगा, 12 वर्ष तक, फिर 1 वर्ष तक अज्ञातवास। अज्ञातवास में यदि तुम्हारा पता लग गया तो 12 वर्ष फिर वन में रहना होगा। युधिष्ठिर फिर हारे भीष्म तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करके पांडव नगर से चले गए। उनकी माता कुंती तथा उनके बच्चे वहीं रहे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आने वाले सब कष्टों को सहन कर सकूं। कौरवों पर गाज गिरे। पांडव वर्षों तक जंगलों में घूमते रहे। जंगली पशुओं और राक्षसों आदि से कई बार उनका सामना हुआ। भाले डाल दो नहीं तो। उधर हस्तिनापुर में पांडव बड़े कष्ट में होंगे। दुर्योधन, एक काम करें, कर्ण चल कर देखें क्या दुष्दशा उनकी, मजा आएगा, बड़ा ही दुष्ट है। दुर्योधन और कर्ण सेना लेकर वन में गए। वे अपने तंबू लगाने वाले थे कि नहीं, यहाँ डेरा नहीं कर सकते। इस पर युद्ध छिड़ गया। वनवासी गांधर्वों की विजय हुई। अब बुद्धि ठिकाने आ गई होगी। तुम हमारे बंदी हो। ये समाचार पांडवों ने सुना। बहुत बढ़िया रही ही, हा हा हा। नहीं भीम, वह हमारा भाई है, उस पर आपत्ति आई है, जाकर उसे छुड़ाओ, हंसना उचित नहीं। अर्जुन ने गांधर्व राज्य को हरा दिया, जो कहोगे वही करूँगा। अर्जुन, दुर्योधन मुक्त कर दिया गया, मैं बड़ा दुखी हूँ। कर्ण, मेरी शान मिट्टी में मिल गई और वे वन में भी सुखी हैं। तुमने उसका चेहरा देखा था अर्जुन? वनवास के 12 वर्ष पूरे हुए और अज्ञातवास का समय आया। 1 साल हम राजा विराट के महल में अज्ञातवास कर सकते हैं। ठीक कहते हो। मैं पुरोहित का भेष कर राजा विराट का मनोरंजन किया करूँगा। 100 लड्डुओं की शर्त रही, मैं उनका श्रेष्ठ रसोइया सिद्ध होऊंगा। वीरवर अर्जुन, तुम क्या बनोगे, स्त्री? क्यों नहीं भैया, मैं राजकुमारी को नृत्य सिखाऊंगा, नाम रखूंगा बरहनल्ला, और जो बनाओगे वह स्वयं खा जाओगे। पांडव भेष बदलकर विराट के पास पहुँचे। तुम सब बुद्धिमान लगते हो, जो काम मांगते हो वही दूंगा। और तुम्हारी बहन, क्या नाम है इसका? सौरंधी। ये हमारी महारानी की सेवा करेगी। विराट का साला सेनापति कीचक बड़ा दुष्ट था। बहन सौरंधी को तो मेरी दासी बना दो। यह क्या मूर्खतापूर्ण मांग की तुमने? कीचक द्रौपदी को सताने लगा। तुम अपने सुंदर केस इस तरह क्यों बांधती हो? द्रौपदी ने भीम से शिकायत की। मैं उस नीच की खबर लूँगा, तुम ऐसा करना। मैं नृत्य कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। वहाँ मैं सूर्यास्त होते ही आऊँगा। अगले दिन आ गई सौरंधी? हाँ मेरे स्वामी। तभी कोई उस पर कूद पड़ा। धोखा, मेरे साथ धोखा, तू इसी योग्य है दुष्ट। द्वंद्व युद्ध में कीचक मारा गया। मैंने द्रौपदी को वचन दिया था, पूरा कर दिया। अगले दिन सुना है दुर्घटना में कीचक की मृत्यु हो गई। चलो, एक दुष्ट कम हुआ। उसे कोई चाहता भी नहीं था, राजा भी नहीं। उधर हस्तिनापुर में मत्स्य का समाचार सुना? क्या ख्याल है उस बारे में? सुना है कीचक की मृत्यु हो गई। भीम जैसा दैत्य संवाहक ही कीचक जैसे दैत्य को मार सकता है। हम राजा विराट पर उत्तर से आक्रमण करें और चित्रगत के राजा से कहें कि वह दक्षिण से करें। बिल्कुल ठीक। यदि पांडव वहाँ छिपे हैं तो विराट की सहायता करेंगे ही और उनका पता मिल जाएगा। विराट के दरबार में चित्रगत के राजा ने हम पर चढ़ाई की है। आप आज्ञा दें तो मैं अपने भाई के साथ शत्रु से लोहा लेने जाऊं। राजा अपने पुरोहित तथा रसोइयों की युद्ध कुशलता देखकर चकित हो गए। घमासान युद्ध हुआ और शत्रु बुरी तरह से पराजित हुआ। तभी राजधानी में राजकुमार उत्तर को समाचार मिला कि उत्तर से कौरव ने चढ़ाई कर दी है। राजकुमार, आपके पिता यहाँ नहीं हैं, अतः मोर्चे पर आपको जाना होगा। अवश्य अवश्य, कोई सारथी हो तो सेना लेकर जाऊं।
द्रौपदी यह डिंग सुनकर हंस पड़ी। राजकुमार बरनल्ला बड़ी कुशल सारथी है। बरनल्ला स्त्री नर्तकी। शीघ्र ही बरनल्ला राजद्वार पर रथ ले आई। सारथी उपस्थित है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। परंतु उत्तर कौरव सेनाओं को देखकर डर गया और रथ से कूदकर भागने लगा। भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महारथियों से मैं नहीं लड़ सकता, परंतु युद्ध में पीठ भी नहीं दिखा सकते। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अर्जुन के अस्त्र शस्त्र दिलाऊंगी। बरनल्ला राजकुमार को एक वृक्ष के पास ले गए। वृक्ष पर चढ़ो, अर्जुन के शस्त्र अस्त्र इसी में रखे हैं। ये रहे तुम, परंतु तुम्हें कैसे पता था मैं ही अर्जुन हूँ? अर्जुन के साथ रहने से उत्तर का हौसला बढ़ा और वह बड़ी वीरता से लड़ा। रथ की सारथी स्त्री लड़ भी रही है। कर्ण, द्रोण तथा भीष्म एक एक करके उससे लड़े। मैं लज्जित हूँ कि स्त्री से हार गया। वह स्त्री नहीं है, धनुधारियों का शीर्ष मोर अर्जुन है। उत्तर विजय होकर युद्ध क्षेत्र से लौटा। राजा विराट भी राजधानी लौट आए थे। शाबाश उत्तर, पिताजी, इस युद्ध में विजय प्राप्त की है अर्जुन ने, जो यहाँ बरनल्ला बने हुए हैं। अब मैं समझ जा, पुरोहित जी युधिष्ठिर हैं और रसोइया जी भीम। मैंने भूल से भी तुम्हें दुख पहुँचाया हो तो मुझे क्षमा कर दो राजकुमारों। अर्जुन, मेरी पुत्री उत्तरा को अपने पुत्र अभिमन्यु की वधू के रूप में स्वीकार करो। उधर हस्तिनापुर में अर्जुन का पता हमें मिल गया, अतः पांडवों को फिर वनवास करना होगा। नहीं, अर्जुन का जिस दिन पता मिला उस दिन 13वां वर्ष समाप्त हो चुका था। उनका राज उन्हें लौटा दो। नहीं नहीं नहीं, पितामह भीष्म सदा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं। युधिष्ठिर ने सारे देश में दूत भेजे। अनेक राजा सेनाएं लेकर उनकी सहायता करने आए। भगवान कृष्ण, मुझे युद्ध पसंद नहीं। आप हस्तिनापुर जाकर कौरवों को समझाइए। जैसी तुम्हारी इच्छा युधिष्ठिर। हस्तिनापुर के राजा दरबार में पांडवों को 5 गांव ही दे दो, नहीं तो युद्ध होगा। होने दो युद्ध, हम सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। हा हा हा, करो युद्ध। निराश होकर वापस मत्स्यराज आए। शांति का मेरा प्रयास निष्फल हुआ। आज का दिन बड़ा अशुभ है। ये युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं। युद्ध से पहले दुर्योधन कृष्ण से सहायता मांगने गया। तुम दोनों मुझे प्यारे हो। तुम में से एक मुझे अकेले को चुन ले और दूसरा मेरी सेना को। अर्जुन मूर्ख है। यादवों की शक्तिशाली सेना मेरे साथ होगी। मैं तुम्हें लूँगा। कृष्ण, तुम हमारे पक्ष में रहो। युद्ध की तैयारियां हो गई। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। भीष्म कौरवों के प्रधान सेनापति बने। कुरुक्षेत्र का दृश्य बड़ा ही भयानक था। कौरवों की सेना अर्धगोलाकार व्यूह बनाकर पहला वार करने को तैयार थी। पांडव सेना का व्यूह सुई के आकार का था। 100 दिशाएं नगाड़ों और शंखों की ध्वनिता अस्त्र की टंकार से गूंज रही थी। युद्ध की इस घड़ी में अर्जुन मोह के वशीभूत हो गए। कृष्ण, ये सब तो मेरे सगे संबंधी हैं, इन्हें मैं नहीं मार सकता। अर्जुन, शंका मत करो, ये पीठ दिखाने का समय नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का मान कराया और युद्ध करने का साहस दिलाया। तुम्हारा यह युद्ध मनुष्यों से नहीं, दुष्टता से है। अर्जुन, तुम मारने की बात करते हो, परंतु मरता है शरीर, आत्मा तो अमर है। मुझ पर आस्था रखो और युद्ध करो। मैं भटक गया था, आपने मेरा सही मार्गदर्शन किया। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को जैसा नया जीवन मिला, वह शत्रु पर बाणों की वर्षा करने लगा। पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की सेना की बहुत क्षति हुई थी। सैनिक अपने डेरों को लौटे। उस युग में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। अर्जुन, लगता है हम हार जाएंगे। जब तक भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, हम कदापि नहीं हार सकते। दूसरे दिन अर्जुन नए उत्साह और विश्वास के साथ लड़ा। भीष्म पितामह को मारे बिना विजय की आशा करना व्यर्थ है। मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले चलता हूँ।
अर्जुन को देखो, जैसा तेज उसका रथ है वैसे ही तेज है बाण। अर्जुन के बाण से भीष्म का सारथी मारा गया। भीष्म रथ से उतरे और युद्ध करने लगे। उसी समय सूर्य अस्त हो गया और लड़ाई रुक गई। चौथे दिन भीम ने हाहाकार मचा रखा है, उस पर हाथियों से आक्रमण करो। विश्वास नहीं होगा, एक आदमी के हाथों इतना संहार लगता है जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। भीम की गदा ने हाथियों को तितर बितर कर दिया। प्रतिदिन युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही थी। नवी रात पांडवों के शिविर में भीष्म पितामह को ठिकाने लगाए बिना हमारा निस्तार नहीं। कल युद्ध में शिखड़ी को उनसे लड़ने भेजो। मेरा विचार है कि शिखड़ी जन्म से स्त्री है, इसलिए पितामह उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। 10वें दिन नहीं, मैं शिखड़ी पर वार नहीं करूंगा, परंतु इसके बाण इतने साधे हुए कैसे हैं? यह अर्जुन के बाण हैं। भीष्म का शरीर अर्जुन के बाणों से छलनी हो रहा था। वे गिर पड़े। संध्या को युद्ध बंद होने पर शत्रु और मित्र सभी उनके पास एकत्रित हुए। बाणों की सैया तो बनी है अर्जुन, तकिया भी लगा दो और मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने 3 बाण मारकर भीष्म का सिर ऊंचा उठा दिया और एक बाण धरती के गर्भ में मारा, जिससे जल का स्रोत फूट पड़ा। बस अब मैं विश्राम करूंगा और नियत दिन पर प्राण त्यागूंगा। अब द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति ने आचार्य युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। अच्छी बात ही दुर्योधन। अर्जुन ने युधिष्ठिर को बचाया। अर्जुन तेजी से बाण बरसा रहा है, मुझे लौटना पड़ेगा। 13वें दिन के युद्ध में सबसे अधिक पराक्रम दिखाया अर्जुन के नौजवान पुत्र अभिमन्यु ने। अभिमन्यु ये बड़ी टेढ़ी व्यूह रचना है। हाँ, चक्र व्यूह है। अभिमन्यु वीरतापूर्वक उसमें चला गया। उसके साथ जाओ, वे शायद निकल ना सके। महाराज युधिष्ठिर, दुष्ट जरासंध ने चक्रव्यूह का मार्ग ही बंद कर दिया। अभिमन्यु वीरता से लड़ा। कर्ण इसके घोड़े और सारथी को मार डालो। कर्ण के बाण से अभिमन्यु का धनुष टूट गया। तब वह तलवार लेकर लड़ा। तलवार द्रोणाचार्य के बाण ने तोड़ दी। अभिमन्यु युद्ध में काम आया। अर्जुन ने यह दुखद समाचार पाते ही एक तरुण प्रतिज्ञा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जरासंध को ना मार पाया तो चिता में भस्म हो जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने जरासंध की रक्षा का संकल्प किया। जरासंध को बीच में लेकर योद्धा उसकी रक्षा करेंगे। अर्जुन जरासंध को मारने के लिए उतना ही जोरदार प्रयत्न कर रहा था, पर दिन ढलने लगा। सूर्य 1 घंटे में डूबने वाला है कृष्ण, और मैं जरासंध के निकट भी नहीं पहुंच पाया हूँ। तभी अचानक अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अर्जुन को अब चिता में भस्म होना पड़ेगा, परंतु सूर्य वास्तव में अस्त नहीं हुआ था। यह मेरी माया थी। अब तैयार हो जाओ। अर्जुन का रथ दौड़ पड़ा और शीघ्र ही जरासंध मारा गया। अभिमन्यु का बदला ले लिया। 15वें दिन जब द्रोणाचार्य को हरा ना सके तो फिर चाल चली गई। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर, क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया? हाँ, भीम ने मार डाला अश्वत्थामा हाथी को। द्रोणाचार्य यह आघात ना सह सके। पांडवों के एक सैनिकों ने उन्हें अपनी तलवार का शिकार बनाया। हा पुत्र। अब सेनापति बना कर्ण दुशासन आदि की सहायता से वे युद्ध का संचालन करने लगा। भीम ने दुशासन को फटकारा, दुशासन, तुमसे एक हिसाब चुकता करना है। द्वंद्व युद्ध में दुशासन की हार हुई। पहले मैं तेरी वह भुजा उखाड़ूंगा जिससे तूने द्रौपदी का अपमान किया था। कर्ण से अर्जुन का मुकाबला था। अर्जुन जिधर भी जाता कर्ण के बाण उधर ही का पीछा करते। तभी अर्जुन को अवसर मिल गया। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। थोड़ा सा जोर लगाने से यह कीचड़ से निकल आएगा। अर्जुन लगातार तीर बरसा रहा था। धिक्कार है अर्जुन, यह अनुचित है। तुमने पीछे से जब अभिमन्यु का धनुष तोड़ा था तो वो कौन सा अनुचित था? अर्जुन ने अर्धचंद्राकार शीश वाला एक बाण छोड़ा।
धार्मिक कर्ण का सर अलग हो गया। इस समाचार से दुर्योधन को गहरी चोट पहुंची। मेरा प्रिय मित्र मेरा सबसे बड़ा सहारा चाहता रहा। आघात पर आघात, क्या शल्य भी काम आए? कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई, शकुनी भी मारे गए, मेरे सैनिक मैदान से भाग रहे हैं। नहीं नहीं, भागो मत। दुखी मन और घायल शरीर वाला दुर्योधन गदा लेकर एक जल कुंड में कूद पड़ा। लज्जा और क्रोध से मैं जल रहा हूँ। जल से कुछ शांति मिलेगी। जल में छिपा है अपनी करतूतों पर। अब भी तुझे पछतावा है या नहीं दुर्योधन? दुर्योधन तिलमिला उठा। नहीं, मुझसे द्वंद्व युद्ध करने का साहस है। जल से तो निकल। भीम शेर की तरह उस पर चट्टा। तेरा भी काल आ गया है दुर्योधन, तेरी जांघें तोड़ूंगा। दुर्योधन घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया मैंने। उस रात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोचा, मेरे पिता को धोखे से मारा, मैं वो को इसी तरह धोखे से मारूंगा। वह 2 मित्रों के साथ चुपचाप पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने पांडव पुत्रों को पांडव समझकर रस ये सो रहे हैं, उसने सोते हुए व्यक्तियों को मार डाला और शिविर में आग लगा दी। युद्ध भूमि में घायल पड़े दुर्योधन ने यह समाचार सुना। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक मरूंगा। अश्वत्थामा, पांडवों के शिविर में शोक छा गया। द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए थे। हमने राज्य जीत लिया, परंतु मैं मोल बहुत चुकाना पड़ा। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, युधिष्ठिर, जो बीत गया उसको शोक ना करो। हस्तिनापुर जाओ और राजकाज संभालो। युधिष्ठिर हस्तिनापुर आए। वहां अनेक वर्षों तक उन्होंने शासन किया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग।